नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद से आप लोग भी जो शूज़, जो स्लीपर्स पहनते हैं उनको अवॉइड करेंगे पहनना। अब आपको मैं ये समझाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो बेयर फुट होता है, मतलब नंगे पैर चलने से, बिना चप्पल, बिना जूते के पहन के चलने से क्या बेनिफिट होते हैं, ये क्यों ज़रूरी है कि बेयर फुट बिना चप्पल जूते के चलना क्यों ज़रूरी है। जो आपका बॉडी है, पहले हम समझते हैं इसके बेनिफिट्स में बताऊंगा, एक ड्रास्टिकल बेनिफिट्स और थ्योरी भी बताऊंगा कि इस पे रिसर्च हुआ है। आज से 20 साल पहले क्लाइंट ओबर नाम के साइंटिस्ट ने, एज ए पर्सन ने डिस्कवर किया कि नंगे पैर चलने से, जमीन पर मट्टी के कांटेक्ट में आने से या दोब के कांटेक्ट में आने से या लैंड अर्थ के कांटेक्ट में आने से आपकी बॉडी में बदलाव होते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि जो जूता होता है वो करोड़ों का भी होता है, मिलियंस का भी होता है। आप लोगों ने सुना नहीं होगा, कान खड़े हो जाएंगे कि मैं तो 1000, 10,000, 20,000, 50,000 तक का ही जानता हूँ, पर इससे भी महंगे जूते आते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ, जो आपका बॉडी है वो बना है धरती के कांटेक्ट में रहने के लिए, अर्थ के कांटेक्ट में, साथ में धरती, अग्नि, आकाश, वायु, ये जो सारी चीजें, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसी से आपका बॉडी बनता है, इसी से आपका बॉडी बनता है, इसी से आपका शरीर बनता है। अब जब नंगे पैर चलते हैं तो उससे क्या होता है, आपका बॉडी किससे बना है? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन सब चीजों से मिलकर ही हमारा शरीर बना है, जिसे हम बोलते हैं पंच तत्व। और इसी पंच तत्वों में ये मिल जाता है जब हम मरते हैं। हम एक एनर्जी हैं, तो हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? नेचर से। तो जब आप नंगे पैर चलते हैं तो, या फिर आप फ्लोर पे सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, गद्दे पे सोएंगे या जमीन पे सोएंगे, बेस्ट कौन सा है? जमीन पे सोना। चाहे आप हजारों करोड़ों का, मिलियन का बेड भी ले लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है जितना बेनिफिशियल जमीन पे सोना है, कच्ची मट्टी पे बना के सोना है। ऐसा क्यों? समझते हैं। जैसे ही हमारे पैर या हमारा बॉडी इस अर्थ के कांटेक्ट में आता है तो अर्थ में भी क्या होता है? मिनरल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो आपकी बॉडी में जाते हैं और आपकी बॉडी से ट्रांसमिट होते हैं, आपकी बॉडी में सिग्नल्स जाते हैं। तो अब चलो जा रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है? चले गए और नहीं गए तो क्या हुआ? अगर जाते हैं तो आप, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है, वो कम होती है। आपकी बॉडी में अगर कोई अर्थराइटिस है तो उसका दर्द कम होगा, ये पेन को भी रिड्यूस करती है ये प्रक्रिया। उसके अलावा आपके बॉडी का सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन, वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है तो बीपी कंट्रोल में रहता है। उसके अलावा जो आप स्ट्रेस में, तनाव में, एंजाइटी, घबराहट में रहते हैं, नींद नहीं आने की दिक्कत है, तो वो भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी बीमारियों में हेल्पफुल है। जब क्लाइंट ओबर ने जाके बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के सामने अपनी ये थ्योरी प्रोड्यूस की, बताया, तो लोगों ने उनका मजाक बनाया। आपको पता ही है, जब कभी भी कोई नया रिसर्च होता है तो लोग उस पर हंसते हैं, क्योंकि जो लोग, जिस पे जमाना हंसता है वही इतिहास रचता है, ठीक है। तो फिर उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर इन्होंने क्या किया? 60 लोगों को लिया, 60 लोगों का ग्रुप लिया, क्लाइंट ओबर। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इनके बारे में, और अच्छे से डीपली बताया गया है। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने 60% लिया। जैसे किसी को अर्थराइटिस है, किसी को जोड़ में दर्द है, किसी को नींद नहीं आती, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई एंजाइटी का शिकार है, बहुत सारी डिजीजेस के पर्सन को लिया और उन पे स्टडी की कि उनको जमीन पे चलना है पैदल, ना जूते पहनने हैं, ना चप्पल पहननी है, जमीन पे सोना है, अर्थ के कांटेक्ट में रहना है। तो देखा गया ड्रास्टिकली उनकी बॉडी में अर्थराइटिस ठीक होने लगा, बॉडी पेन ठीक होने लगा, जो स्ट्रेस था वो भी कम हो गया, जो नींद नहीं आने की समस्या थी वो भी ठीक हुई। तो मुझे लगता है कि ये क्लाइंट ओबर की थ्योरी आपको समझ में आई होगी। और अगर आप भी शौकीन हैं महंगे शूज, महंगे स्लीपर्स के, तो ट्राई करें। दिन में ज़्यादा नहीं, 4 घंटे धरती के कांटेक्ट में रहे, अर्थ के कांटेक्ट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे रूम में तो टाइल्स लग रही है, मार्बल लग रहा है, तो वो बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल वही होगा कि अर्थ के कांटेक्ट में, आप मट्टी के कांटेक्ट में आए तो ही हेल्दी रहेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा, जो विलेज का बच्चा होता है, मट्टी में खेलता है, कूदता है,
उसको बीमारी नहीं होती है, वो जल्दी बीमार नहीं होता है, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। उसका कारण होता है कि वो ऑलरेडी एक्सपोज है उन चीज़ों में। पर जो शहर का बच्चा होता है, ना मिट्टी में खेलता है, ना धूल में खेलता है, बिस्तर में रहता है और जरा से उसमें खांसी जुकाम होती रहती है। तो आपको अर्थ के कांटेक्ट में बने रहना है, इम्यूनिटी मेंटेन करनी है और हेल्दी रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी बीमारी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस, कैसे डायग्नोस करें, तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं टॉपिक के बारे में। मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें आपके रिलेटिव्स से, दोस्तों से। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।